सामिया, सामिया, आर यू इन योर सेंसेस? बच्ची को इस तरह कोई डांटता है? अभी तक वो रो रही है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम सब लोगों ने मिलकर पागल कर दिया। पागल हो गई हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें हुआ क्या है? जब मैंने सरज को कहा था कि उसे होमवर्क मैं करवाऊंगी तो क्यों नहीं मानी उसने मेरी बात? एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है। क्या मतलब इस बात का? मैं माँ हूं उसकी। तो ये क्या बहुत बड़ी बात थी? इतनी छोटी सी बात पर तुम वो करवा तो रही थी उसको होमवर्क। वो सब कुछ कर देती है ना। तैयार भी वो कर देती है, होमवर्क भी करवा देती है, खाना भी बना देती है, घर भी संभाल रही है। मेरी कोई हैसियत रह गई है इस घर में? हाँ, तुम्हें याद भी नहीं हो सरमत। सामिया, इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो तुम? तेरे लिए छोटी बात नहीं है। आइए तुम्हें समझ, और आइंदा से वो कोई काम नहीं करेगी बस। रुबाब! क्या हुआ अभी? आइंदा तुमने इस घर का, मैं खुद से पता नहीं क्या क्या। हाथ से निकल गया साला आज। बड़ा अच्छा मौका था इसे दबोचने का, मगर हाथ से निकल गया। सिकंदर, टेंशन मत लो, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आज वो बच भी गया, कल कैसे बचेगा? यार तू नहीं जानता, वो चुकन्ना हो जाएगा, एहतियात करेगा, सोनिया को गायब कर देगा। तू नहीं जानता उसे, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। हम उसे ढूंढ लाएंगे, हमारी नज़रों से वो बच नहीं सकता। सिकंदर, मेरा तुझसे वादा रहा, अब वो बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। जो दिल चाहे तुम उसके साथ वही सलूक करना। देखते हैं। सोनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो। ये मैगजीन साइड पे रखकर आप मेरी बात सुनेंगी? मैं सुन रही हूँ, बोलो तुम। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी वजह से अम्मी सख्त परेशान है। वो मेरी वजह से परेशान नहीं है। तुम जो कहानियां उनको सुनाती हो ना, वो उन कहानियों की वजह से परेशान है। सीधी तरह समझाओ मुझे, किन कहानियों की बात कर रही हो तुम? वही कि सिकंदर तुम्हारे कॉलेज पहुंच गया था, तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारी जान लेना चाहता है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं। सब झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए। तुम पागल हो गई हो सोनिया। मुझे क्या जरूरत है तुमसे ये झूठ बोलने की? मैं सब जानती हूँ तुम झूठ क्यों बोलती हो और तुम्हें क्या तकलीफ है आजकल। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तुमसे क्या तकलीफ हो सकती है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, सब जानती हूँ मैं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुमसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। सुनो, अब तक तो तुम्हें मैं सिकंदर से बचाती आई हूं ना, मगर अब जब भी वो मेरे सामने आया, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। आखिर तुम्हारी पहली मोहब्बत तो है ना वो, और हाँ, शौहर भी तो है ना तुम्हारा। मियाँ बीवी को मिलाना तो सवाब का काम है, और अब मैं ये सवाब जरूर कमाऊंगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं। सब झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए।
झूठ बोलती हो तुम। सिर्फ कि मैं झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। फिर भी क्या हुआ? सोनिया ने कुछ कहा है तुम्हें? उसका दिमाग खराब हो गया। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उसे समझाएं। क्या पहले कम मुसीबतें झेली हमने उसकी वजह से? उसे समझाना मेरे बस में नहीं। उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया हुआ है। इसे बताओ तो सही, अब क्या कह दिया उसने? छोड़िए अम्मी, बताने से क्या फायदा। वो इतनी मुंह फट हो चुकी है, जो मुंह में आता है कह देती है। आप प्लीज फजूल में परेशान मत हो। ये आज ताहिर की मामा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हाँ, पता नहीं, अपने शौहर के साथ कहीं गई है। कह रही थी कि न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए जा रही। अच्छा, तो न्यू ईयर नाइट मनाने गए हैं वो? मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह इन्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। पता नहीं बेचारे ताहिर पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी माँ को इस तरह दूसरे शौहर के साथ आते जाते देखता है। हाँ, ये तो बेचारा वही जानता है। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया भी नहीं वो। सर्दी हो गई। कितनी फ्रेश, हाउ फ्रेश इज द एयर। डीप ब्रीथिंग। वो कैसे करते हैं? ऐसे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें याद है जिस हम पहले ही दफा डॉक्टर से मिलकर आए थे, तो तुमने कहा था कि लॉन में तुम मुझे खुद वॉक करवाया करोगे। वादा तुम आज पूरा कर रहे हो। कुछ रहा ही नहीं। मैं तुम्हें यहाँ फ्रेश एयर में लेकर आया हूँ। कैसी बातें सोच रही हो तुम? भूल जाओ सब कुछ। मेरी बात सुनो, बोलो। अगर सब कुछ ठीक होता ना, तो आज आजान पूरे 1 महीने का होता। हमारी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। भूल जाओ सब। I wish तुम बताओ, तुम भूल सकते?
कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि नए साल का पहला लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं, इसीलिए 12 बजने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। कोई बात तो है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? मैं तो उसी में तुमसे मोहब्बत कर बैठा था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। कोई पल जाया नहीं किया मैंने, हर पल तुम्हें चाहा है। मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम जानती हो तो पहले कभी मुझे इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलवाया? मैं आपसे ये सब सुनना चाहती थी, कब से इंतजार कर रही थी इस वक्त का, जब आप खुद मुझसे इजहार करें। शायद ये साल मेरे लिए बहुत मुबारक है। नहीं, हम दोनों के लिए बहुत मुबारक। तानिया, तानिया, जी? कहाँ गुम हो तुम? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। अरे क्या हो गया इसे? सिकंदर मुझ तक कैसे पहुंच गया? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि सिकंदर से आमना सामना कर लिया जाए, वरना वो तो यही समझेगा कि मैं उससे डरकर कहीं छुप गया हूं। मगर कुछ भी करने से पहले मुझे सोनिया से बात करनी चाहिए। आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं तुम्हें... मैं समझ गई, तुम मुझे न्यू ईयर विश करने आए हो ना? ओह, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी और एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे? आओ बैठो। नहीं, बेहतर है कि हम लोग लॉन में चल के बात करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम चलो, मैं आती हूँ। इनफैक्ट ऑफिस से वापसी पर सिकंदर और उसका एक दोस्त मुझे फॉलो करते रहे। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नज़र से ओझल हो पाया। यानी तुम उनसे डरकर भाग आए? तुम्हें वहीं रुककर
बल्कि उनको वहीं रोक कर आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करनी चाहिए थी। सच तो ये है कि मैं उस वक्त कुछ समझ ही नहीं पाया, ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं था और ना ही कभी मैंने सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। अब क्या यही कहने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ? नहीं, मैं सोच रहा था कि अब सिकंदर का कोई मुस्तकिल इलाज करना चाहिए मुझे। मेरा ख्याल है सिकंदर तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे यार हुआ क्या, बैठो तो सही। मेरे ख्याल में तुमने मेरी कल वाली बात का गलत मतलब लिया। मैंने तुम्हें यह कहा था कि वो एक घटिया इंसान है, ये नहीं कहा था कि मैं उससे डरता हूं। अगर तुम उससे डरते नहीं तो फिर मुझे उसकी कैद से आजाद क्यों नहीं करवा देते? तुम एक मर्द हो, स्टेटस है, ताल्लुकात है तुम्हारे पास, फिर तुम सिकंदर जैसे आदमी से भाग क्यों रहे हो? ताहिर, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ऐसी गलती जिसकी मैं सजा भुगत चुकी हूं। मेरा जिस्म भी नहीं, मेरी रूह भी उस शख्स ने घायल कर दी है। सच पूछो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मगर तुमसे मिलने के बाद एक उम्मीद सी हुई मुझे, जीने की उम्मीद, तुम्हारे साथ जीने की उम्मीद। सच कह रही हूं, शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर मगर क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान दूसरे इंसान की आंखों में देखकर भी उसके दिल की कैफियत नहीं समझ सकता तो अल्फाज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सोनिया, सब समझता हूं मैं। हाँ जाऊंगी। आप प्लीज प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा। देखो रबाब, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो तुम्हारी मर्जी से हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना हो कोई चीज। मर्जी करने का वक्त तो अब गुजर गया। अब तो हालात जिस तरफ ले जाएंगे उसी तरफ जाना है। आप प्लीज प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सामिया को तुम्हारी शादी की क्या जल्दी है? मैं ये बात समझ नहीं सकता। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। हेलो, हाँ सीरत मैं बात कर रहा हूँ। कैसे हो? यार तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जब भी तुम्हारे पास वक्त हो। ओके ठीक है, ऑलराइट, सी यू, बाय। मेरे ख्याल में अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे ताहिर से बात कर लेनी चाहिए। कितनी इज्जत करता है मेरी। वैसे भी उसने अपनी शादी का इख्तियार मुझे सौंपा है। मुझे उससे बात करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।
सोच रही थी मैं ताहिर से बात करूं। किस बारे में? हाँ, उसने मुझसे कहा था कि उसकी शादी का फैसला मेरी जिम्मेदारी है। मैं सोच रही हूं कि अगर उसने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है तो अब मैं उसे पूरा भी कर दूं। अगर वो मान गया तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मेरे सर से तानिया की जिम्मेदारी का बोझ भी उतर जाएगा और हमारे इस घर में रहने का जवाब